क्लैरिटी दूंगा, उसके बाद मैं टैपिंग कराऊंगा। व्हाट इज इनर चाइल्ड एंड व्हाट इज आउटर चाइल्ड? आप तो मैंने सुना दिल तो बच्चा है जी, तो आप क्यों बुढ़े हो रहे हो? एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू लिव लाइक अ चाइल्ड। हर इंसान बच्चे की तरह रहना पसंद करता है, बट कहाँ पे? अरे ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे इफ आई विल डांस, मैं अगर बचपना करूंगा यार मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हर इंसान समय से पहले अपने आप को बड़ा बना देता है फॉर पब्लिक, एंड दैट इज द आउटर चाइल्ड। दैट इज आवर आउटर चाइल्ड। हर किसी ने इनर चाइल्ड की हीलिंग सीखी है। इनर चाइल्ड की हीलिंग सबने सुनी है ना? सुनी है हर किसी ने। आउटर चाइल्ड की हीलिंग कभी सुनी है आपने? हाउ द हीलिंग ऑफ आउटर चाइल्ड कैन बी डन? बताओ। किसी को नहीं पता? No one knows that how the outer child will be healed. You want to see? Hi, Yogita. Please unmute yourself. Yes, sir. You're looking so cute today. Thank you, Give the sir. give the reply जो शाम में दिया था वाला reply दो। सर आज मेरे घर गेस्ट आए थे ना, इसीलिए। अदरवाइज तो मैं ऐसे ही रहती हूँ। See, this is the outer child। मतलब इंसान का बाहरी जो चेहरा है वो खिलखिला के हंस दिया। और वो कब हंसा? जब उसने अंदर से एक्सेप्ट किया, यस आई कैन लाफ। इंसान अपना आउटर चाइल्ड वहां पे दिखाता है जहां पर उसको ये लगता है कि अब मुझे जज नहीं किया जाएगा, आई एम वेरी मच फ्री। समझ गए? तो आपको आउटर चाइल्ड को हील करने के लिए एक स्पेस चाहिए होता है। आपके दिमाग के अंदर एक स्पेस बनाना पड़ता है, एक कमांड देना पड़ता है कि आई डोंट केयर फॉर एनी वन who will see me, who will judge me, and your outer child becomes the best version inside you. तो उसमें पड़ गया सब लोग। आप में से कितने लोग चाहते हो कि आपका आउटर चाइल्ड जागृत हो जाए? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर, जो हो जैसे हो। सिंपल सा फॉर्मूला है। What the hell the public is saying, I am not going to listen. I will perform what I want to. You have to come in the society with your actual face. और आपको अपने वो फियर को आज यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। एंड दिस इज अ रियलिटी। आपका इनर चाइल्ड तभी हील हो सकता है जब आप आउटर चाइल्ड से ये एक्सेप्ट कर लो कि यू आर रेडी टू हील योर। जब आप परफॉर्म करना चालू कर देते हो तभी आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग होती है, नहीं तो आप हर 6 महीने पे इनर चाइल्ड हीलिंग कराते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सम ऑफ हियर आर हेल्थ कोचेस, कुछ हेल्थ कोचेस हैं, अगर वो बाहर से भोजन को बराबर नहीं डालेंगे तो अंदर क्या होगा? कैन यू टेल मी शीतल? इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग द फिजिकल एक्टिविटी, आप अच्छे नेचुरल वातावरण में नहीं हो, आप कितना भी अच्छा खा लो, आपके साथ क्या होने वाला है? ऑफ कोर्स सर, उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन, हमारे मेंटली, हम अगर खुद को प्रिपेयर ही नहीं करेंगे तो वो कोई काम नहीं करेगा, अगर हम तो अपने पूरी तरीके से अपने सिस्टम को यूज नहीं करेंगे। हाँ, तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल एवरीवन कि आज हम अपने इनर चाइल्ड को हील करेंगे और खुद से प्रॉमिस करेंगे कि आई विल स्टार्ट परफॉर्मिंग माई आउटर चाइल्ड एज आई वॉन्ट।
Everyone ready for that? And there is a very beautiful meditation also. It's the light code meditation जो आपको बहुत अंदर तक डीपली हील करेगा. आप में से किसी को आंसू आते हैं, आने देना. किसी को यॉर्निंग आती है, आने देना. किसी को नींद आती है, आने देना. बी लाइक अ चाइल्ड. डोंट होल्ड योरसेल्फ. EFT works magically if you flow with the emotion. गंगा की धारा को रोकने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? फ्लड. और उसको बहने दोगे तो क्या होगा? इरिगेशन. समझ में आया? अगर अपने इमोशंस को बहने दोगे तो इरिगेशन होगा. इमोशंस को होल्ड करोगे तो अंदर ही ज्वालामुखी फटता रहेगा. So everyone ready? I believe that I'm going to work with the humans. So please on your camera so I can see your face expression also. सबसे पहले close your eyes और अपने आप के उस बचपन में अपने आप को देखो जहां तक आपको याद है. जो बचपन का टाइम आपको याद है उस टाइम को एक बार रिमेंबर कर लो. थिंक एट. वो टाइम याद कर लो. वो टाइम ऐसा था जब मुझे कई बार बोला गया मैं नहीं कर पाऊंगा और वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया. कैन वी स्टार्ट? जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि वो मुझे देख करके कर सकते हैं. वॉच मुझे देखते हुए करें. आंख बंद करने की जरूरत नहीं है. जो पुराने हैं दे नोज वेरी वेल, वो आंख बंद कर सकते हैं. जो नए हैं दे फॉलो विथ मी एंड परफॉर्म इट एवरी. हालांकि मैं आज भी अपने बचपन की उन बातों से बाहर नहीं आ पाया हूं जिसने मुझे रोक रखा है. फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं और जैसा हूं वैसा अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं. हालांकि मेरे बचपन की बहुत सारी बाउंडेशंस ने मुझे बहुत सारे काम नहीं करने दिए हैं. फिर भी मैं आज अपने आप को फ्री मानता हूं और जैसा हूं एक्सेप्ट करता हूं. हालांकि बहुत सारी निगेटिव बातें, निगेटिव पर्यावरण मेरे दिमाग में घूमता रहता है जो कहीं ना कहीं मेरे हर काम का बाधक है, जो मुझे रोकता है. फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं और जैसा हूं वैसा अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं. नाउ गो टू योर आईब्रो पॉइंट. आज जब मुझे मेरे बारे में सोचने की बात आती है तो हर बार मुझे मेरे बचपन के वो थॉट्स, वो बातें रोक देती हैं जो मैंने सुना था. तुम नहीं कर सकते हो, तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारी पढ़ने की कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा. बहुत बार हमने अपने लाइफ में ऐसी सिचुएशंस देखी है जहां से हमें अपने ड्रीम्स, गोल्स, एम्स सबको रोकने के लिए मजबूर कर दिया. बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आई है कि हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस होते थे और मैंने उनको मार दिया. बहुत बार मुझे ऐसा फील हुआ है कि मैं मेरे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस में आया जहां से मैं आगे ही नहीं बढ़ पाया. अगर ऐसी सिचुएशंस मेरे लाइफ में नहीं आई होती तो शायद मैं आज बहुत आगे हूं. और शायद नहीं, ये मेरे दिमाग की रोक की वजह से मैं आज बहुत ज्यादा पीछे पड़ा हूं. मैं आज इसकी वजह से
आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। मैं बार बार बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये डर मेरे दिमाग में इतना ज्यादा बैठ गया है कि मैं इससे निकल नहीं पा रहा, और बार बार खुद को वापस उसी गड्ढे में ढकेल दे रहा। मेरे अंदर का हौसला मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मेरे दिमाग में वो बातें गूंजती हैं जो लोग मुझे बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता, और मैंने उसको अपने कॉन्शियस माइंड में फिट कर। लेकिन ये जो बातें हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लॉकेजेस हैं। मुझे इनसे निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये भरोसा है कि मैं अगर इन ब्लॉकेजेस को तोड़ूंगा तभी मैं आगे अपने लाइफ में बढ़ पाऊंगा। मुझे ये सोचना पड़ेगा कि जितनी बार मुझे रोका गया और मैंने थोड़े एफर्ट डाले, मैं थोड़ा बहुत तो सक्सेसफुल हुआ ही हूं। जितनी बार मेरे सामने पत्थर रखा गया और मैंने ताकत लगाई, मैंने उस पत्थर को थोड़ा तो जरूर हिलाया है। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं तो ये मेरे एफर्ट्स हैं। ठीक है, मुश्किल भरे एफर्ट्स थे, लेकिन मैं एफर्ट्स डालना नहीं रुका, और शायद अगर मैं रुक गया होता तो वही होता। तो मुझे आज ये बिलीव करना पड़ेगा कि मेरी अंतरात्मा, मेरा इनर चाइल्ड आज भी जिंदा है, और वो सिर्फ इसलिए नहीं परफॉर्म कर पा रहा क्योंकि मैं बाहर से परफॉर्म करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मैं अंदर से अपने आप को जागृत करता हूं, अपने आप को मोटिवेट करता हूं, लेकिन बाहर से परफॉर्म नहीं करता। मैं रोज रात को सोने से पहले सोचता हूं कि कल मैं सारे काम करूंगा, लेकिन सुबह वापस मेरा हौसला खत्म हो जाता है। मैं हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो सिर्फ कोशिश होती है, मैं एक्शंस नहीं लेता। आज से मैं डिसाइड करता हूं, मैं अपने आप को एक कमांड देता हूं, मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देता हूं कि मैं अपने बचपन के उस इंसान को जागृत करूंगा और उसे एक मौका दूंगा कि आज तू मेरे अंदर जी ले। मैं अपने गिल्ट को आज खत्म करने के लिए खुद को तैयार मानता। मैं मानता हूं कि मैंने मेरे बचपन को जो जीने का हक नहीं दिया था, वो मैं आज से देने के लिए तैयार हूं। मैं अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देता हूं कि मैं जैसा अंदर से जीना चाहता हूं वैसा मैं बाहर से परफॉर्म करना स्टार्ट करूंगा, तभी मेरी पूरी की पूरी हीलिंग होगी। और मेरे हर चीज के लिए, मेरे हर काम के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। अगर मैं एक्सेप्ट ना करूं कि मैं फेलियर इंसान हूं तो मैं फेलियर नहीं हूं। अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं कि मैं हर काम कर सकता हूं तो मैं धरती की वो शक्तिशाली मनुष्य हूं जिसने इस धरती को इतनी प्रोग्रेस दिलाई। और मैं आज ये एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ, मेरे इमोशंस अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की बातों से। ये अपने आप में एक वैरियर है। मैं अंदर से बहुत ही स्ट्रेंथ हूं। मुझे किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे किसी के जजमेंट का डर नहीं है। मैं जैसा जीना चाहता हूं मैं वैसा जीऊंगा। मैं जो करना चाहता हूं वैसा मैं काम करूंगा, और अपने आप को आज पूरी तरह से हील करने के लिए मैं तैयार हूं। I believe that I am the best version of myself. Raise your hands. दोनों हाथ ऊपर करो और उस परमपिता परमेश्वर को याद करो जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा है, और याद करो उसने कितनी बार तुमको फेलियर बोला है। अगर उसने आज तक तुमको फेलियर नहीं बोला और वो तुम्हारा हाथ थामे हुए है, the biggest thing is with you. Proud on yourself. अपने दोनों हाथ अपने शोल्डर्स के ऊपर ऐसे रखो, एंड फील प्राउड ऑन योरसेल्फ। अपने इन कंधों के ऊपर प्राउड फील करो कि आपने अपनी जिंदगी में यहां तक की लाइफ को जीते हुए आए हो। यू आर द रियल वॉरियर्स ऑफ योर लाइफ एंड यू हैव डिसाइडेड
आपने डिसाइड किया तो आप बाहर निकल के आए। आपने जितनी बार अपने आप को पुश किया है, आप उतनी बार आगे आए। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज इट। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल म्यूजिक फॉर एवरीवन। आराम से ध्यान से इस म्यूजिक को सुनना और अपने जिस जिस पार्ट को याद करना है, ध्यान से सुनते वक्त आपको बहुत सारे आपके बचपन की चीजें याद आ सकती है, बहुत सारी चीजें याद आ सकती है, लेकिन आपकी हीलिंग होना चालू हो जाएगी। और इस म्यूजिक को सुनने के बाद अगर आपको नींद आती है तो सो जाना, नहीं आती है पानी जरूर पी लेना। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मेडिटेशन यू हैव टू ड्रिंक अ वाटर। जिसको जिसको यॉर्निंग आ रही है उसके उसके इमोशंस रिलीज हो रहे हैं। यॉर्निंग आना, छींक आना और आंसू आना आपके इमोशंस के रिलीज होने की निशानी। Waves hum the song of stars unknown, a pulse that whispers through ancient stone. Crystals breathe where the ocean sigh. Echoes arise from the Lyrian tide, soft tongues of light, where spirits reside, a hymn of healing, where we collide. Fingers of water trace the sky, whispers of mantras drift and fly. Ancestral voices call.
a pulse that whispers through ancient stone. Crystals breathe where the ocean sigh. Echoes arise from the Lyrian tide, soft tongues of light